हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का कार्यकाल है। आज पार्ट 3 लेके आए हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। या बीपीएससी सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये फिरोज तुगलक किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो विनाश का कारण मुसलमान था, जिस ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, इसे ध्वस्त कर दिया था, मुसलमान था। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नासरी के लेखक मिजहाज उस्सिराज थे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो ये जफर खां थे। किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक था। कि कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने धारण किया था। किसे कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? किसे कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कि सुल्तान कालीन शासक को मिनहाज हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी। कि सुल्तान कालीन शासक को मिनहाज हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ये चंगेज खां कहता था। किससे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया? किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया? तो यह इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने 2 आब के आर्थिक महत्व को समझा? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने 2 आब के आर्थिक महत्व को समझा? तो ये इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासक व कौन सा शाही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले बहलोल लोदी आया था, उसके बाद सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक जो था नासिरुद्दीन महमूद था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो यह इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है। दीवान ए बंदगान तुगलक को कहा जाता है, दीवान ए बंदगान। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था एकता तारो था। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के लिए सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत के नहरों के लिए सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह फिरोज शाह तुगलक है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। बलबन क्या चीज की उपाधि धारण की थी? तो ये जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने के गौरव पाए? यह इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया आतरकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे के प्रेरणा का स्रोत बना, वह स्थित कहाँ है? तो वह स्थित लाहौर में है। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो यह इल्तुतमिश ने ही किया था। कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था?
कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था? तो यह है इमामुद्दीन रेहान। इमामुद्दीन रेहान। किसने चहलगानी ये चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो यह है बलबन। किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन ने। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? तो यह बलबन के समय हुआ था। कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो खराज है, उस्र है और मुक्तई है। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसे प्रथम एकता प्रदान किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त किया था। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये चांदी एवं तांबा के बने थे। दीवान ए कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? दीवान ए कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसे विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो वो खड़ी बोली में अग्रणी भूमिका निभाई। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो यह है नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं का पता करें। तो सल्तनत काल के दो प्रमुख जो मुद्राएं हैं, रुपया है और टंका है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान जो बना था, गाजी मलिक बना था। कौन बना था? गाजी मलिक बना था। जवाबित क्या थे? तो जवाबित एक राज कानून थे। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो ये तुगलक के समय हुआ था। तौल की सबसे छोटी इकाई को रत्ती कहा जाता था। तौल की सबसे छोटी इकाई को रत्ती कहा जाता था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय रहा है। किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण दिया है? किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता के समय। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन तुगलक है। सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाओं ने विरोध किया। सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था क्योंकि उलमाओं ने विरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में वो कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? यह है हुमायूं का मकबरा। कौन है? हुमायूं का मकबरा है। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए वह एक विभाग दीवान एक खराज दान विभाग स्थापित किया था, वह है फिरोज तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो यह है सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो ये है अमीर खुसरो थे। अनुकूल परिस्थितियों में मौजूद होने के बावजूद भी गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बाद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य जो कारण था मंगोल आक्रमण का भय था। कौन था? मंगोल आक्रमण का भय था। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था?
गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं के सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था? महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो यह सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से लेकर 1026 ईस्वी तक का कार्यकाल सबसे महत्वपूर्ण था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था मध्य को तोड़ना एवं मध्य मंदिरों को लूटना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत के आए विद्वान अल-बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो ये किया था किताबुल हिंद की रचना किया था। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी। कौन थी? फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। वह दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगन एक पोलो खेल है उसकी खेलते हुई मृत्यु हो गई? तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी के बीच हुई। तराइन की पहली लड़ाई 1191 के बीच हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की ही हत्या कर दी थी? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ कर गया था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।